हाय गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जल्द ही ईरान युद्ध खत्म करने के बयान से ग्लोबल बाजारों में रिकवरी का मूड। गिफ्ट निफ्टी करीब 300 पॉइंट ऊपर, एशियाई बाजारों में 3 से 6% की तेजी। यूएस इंडिसेज में भी कल निचले स्तरों से 2% रिकवरी के साथ हरे निशान में कामकाज की समाप्ति। कच्चे तेल के मोर्चे पर बड़ी राहत, कल के ऊपरी स्तर से 25% फिसला क्रूड, $90 के नीचे फिसला ब्रेंट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप के कंट्रोल करने के संकेत के बाद बड़ी गिरावट। डॉलर इंडेक्स से ठंडे पड़ने से सोने और चांदी में रौनक, चांदी 4% चढ़कर $89 के करीब। सोना भी निचले स्तरों से दिखा रहा है अच्छी रिकवरी। रेस्टोरेंट्स और होटल्स की संसाधनों ने कमर्शियल सिलेंडर की तंगी से कामकाज पर बुरा असर पड़ने की जताई आशंका। उधर सरकार ने होटल, ऑटो और दूसरी इंडस्ट्रीज को एलपीजी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ओएमसीज की एक कमेटी बनाई और 1 अप्रैल से वायदा में 6 नए शेयर्स को शामिल करने की एनएसई ने किया ऐलान। अदानी पावर, कोचीन शिपयार्ड, हंडई, मोतीलाल ओसवाल, निप्पॉन लाइफ और विशाल मेगा मार्ट की एफएनओ में होगी एंट्री। कुछ गलत पढ़ गया हूंगा मैं, वो होटल्स और रेस्टोरेंट्स की संस्थानों ने एक्चुअली कुछ कल से अपडेट्स आ रहे हैं कि काफ़ी शॉर्टेजेस, खास तौर पे कमर्शियल सिलेंडर्स की। खैर, उस पर आगे फोकस कर लेंगे। मंगलवार की सुबह है, हफ्ते का डे 2 और आज मंगलवार है तो निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की हम सबको करनी है तैयारी। और भाई साहब, एक्सपायरी से पहले जो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस बैक टू बैक खासे पेनफुल। इनफैक्ट कल सुबह क्या था, बेहद खराब ग्लोबल क्यूज और खासकर तेल में जो लगी हुई आग थी, उस बड़ी कीमतों को भारतीय बाजार को पहचाना था। इंट्राडे प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा और उन्हीं डेवलपमेंट के बीच में, खास तौर पे क्रूड के उछाल के बीच में, हमने एक तगड़े गैप डाउन के साथ, जो इंडिकेशंस आ भी रहे थे, 600 पॉइंट के दबाव के साथ शुरुआत करी। एक समय 750 पॉइंट कमजोरी के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहे थे, यानी कि 3% दबाव में थे। और उसके बाद जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस करा, कुछ लोअर लेवल से रिकवरी प्ले आउट हुई, तो वो 750 पॉइंट वाला निफ्टी फाइनली 425 पॉइंट दबाव के साथ बंद हुआ, यानी कि तकरीबन 325 पॉइंट के आसपास की, कह लीजिए 325 पॉइंट संभला। पर हाँ, वो रिबाउंड में ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू ऐसा तो नहीं कह सकता मैं। लेकिन गिफ्ट निफ्टी के संकेत आपकी स्क्रीन पर हैं। कल अगर इंट्राडे में कुछ हद तक रिकवरी हुई थी, तो आज और रिकवरी तूल पकड़ रही होगी भाई साहब। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट 1 से 1.25% के गैप के साथ बदले ग्लोबल समीकरणों के बीच में हम कामकाज की शुरुआत करने जा रहे हैं। बदले मतलब क्या भाई साहब? एशियन पीयर्स दिखाइएगा। कल सुबह जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, यही समय था, तब सारा एशिया 2 से लेकर 5% दबाव के साथ कामकाज कर रहा था। आज सुबह एशिया उतना ही घुमा हुआ हरे में ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। यूएस के मार्केट्स कल, वैसे डाउ फ्यूचर्स में इंट्राडे में रिकवरी प्ले आउट हो रही थी, पर फिर भी जब हमारी 3:30 बजे सेशन की समाप्ति हुई थी, तीनों बेंचमार्क्स 1-1%, तकरीबन 1-1% के दबाव के साथ थे। हम 1% दबाव डाइजेस्ट करके गए। एक्चुअल सेशन में आधे से 1.25% की मजबूती थी और आज सुबह के फ्यूचर्स स्पष्ट पड़े हुए हैं, तो हैंडओवर यूएस का भी बढ़िया है। एशियन पीयर्स अच्छा कर रहे हैं, बल्कि तब और आपकी सेकंड प्लेट भी प्लीज यहीं पे दिखा दीजिएगा। पहली प्लेट दिखा दीजिए, वो इक्विटी का हैंडओवर आपकी स्क्रीन पे, कहां फ्यूचर्स छोड़े थे, कहां तेजी के साथ मिले हैं। एशिया अच्छा कर रहा है तो सेंटिमेंट वैसे ही सुधरे हुए हैं, और दूसरी तरफ प्लेट फ्लिप होगी तो बाकी वेरिएबल्स एट प्ले। डॉलर इंडेक्स वाकई कूल ऑफ होने की कोशिश करता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए सब छोड़ दीजिए, वो कच्चे तेल पे चले जाइए सीधे। ब्रेंट के भाव कल हमने क्लोजिंग पे 102 पे छोड़े थे, इंट्राडे पे 119 देखा था, तो 119 वाले 89-90 यानी कि 25% कच्चा तेल कल और आज के बीच में कूल ऑफ होता हुआ। जिसने दर्द दिया था आज वही दवा दे रहा होगा। ऐसे में हॉर्मास से समझा जाए
पहले तो ये जो भाव में रिलीफ दिख रहा है, एक्चुअल ऑन ग्राउंड भी कुछ रिलीफ हुआ है या नहीं? और दूसरा, हेडलाइन में और जब मैं सुबह ऑफिस आया तो ट्रम्प साहब के फ्लैशेस चल रहे थे। ये क्या ट्रुथ सोशल में कुछ बोल गए या कहीं स्पीच थी और क्या बोल गए? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ओके। वैसे तो आशीष अगर देखा जाए तो हालात कुछ ऐसे ज़्यादा बदले हैं नहीं, सिर्फ एक बयान की वजह से बदले हैं। अभी सुबह सुबह आया क्या? हाँ, जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आज सुबह तड़के, तो उस पर तो उन्होंने ये कह दिया कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। अब जल्द खत्म हो जाएगा, अब कितना जल्द ये तो पता नहीं। रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा क्या इस हफ्ते खत्म हो जाएगा, उन्होंने कहा नहीं, मगर जल्द खत्म हो जाएगा। अब हेडलाइन ड्रिवन मार्केट में जब इस तरह की हेडलाइन देखने मिलती है तो इस तरह के रिएक्शन भी आपको देखने मिल जाते हैं। तो तेल की कीमतों में इसी बात को लेकर के रिएक्शन देखने मिल रहा है। वैसे अगर आप देखें तो कल शाम से ही ऑयल फ्यूचर्स में पुल बैक शुरू हो चुका था। जो 120 का हाई बनाया था उससे थोड़ी सी कूल ऑफ होनी शुरू इसलिए हुई थी क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स ने पहले ये रिपोर्ट करा था कि G7 के जो देश है वो सारे मुलाकात करके इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स को रिलीज करने के लिए चर्चा करेंगे। लेकिन फ्रांस जो कि इस वक्त उस G7 के गुट का अध्यक्ष है, उसने ये कह दिया कि अब तक कोई इस मामले में सहमति नहीं बनी है, लेकिन इमरजेंसी रिजर्व्स के लिए वो तैयार है। और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद से तेल की कीमतों में कूल ऑफ हुआ है। जो $120 का ब्रेंट था वो अब $90 के नीचे है और वो ऑन रिकॉर्ड सबसे बड़ा इंट्राडे प्राइस रिवर्सल ब्रेंट के लिए हुआ है। आज ब्रेंट की कीमतें 10% नीचे कामकाज कर रही है और इसी बात से वॉल स्ट्रीट पर भी इंट्राडे आपको रिकवरी देखने मिली। एक वक्त पर डाउ जो है वो 900 अंक नीचे था, वो लगभग 1150 अंक रिकवर करके फिर 250 अंक ऊपर चढ़कर बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक भी 1.5% नीचे थे, वो भी रिकवर करके बंद हुए। और चिप्स शेयरों ने काफ़ी सहारा दिया, चाहे वो ब्रॉडकॉम हो वगैरह वगैरह। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे ये लगता तो नहीं है कि युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाएगा या ये तेल की कीमतें जो है फिर से $60-65 तक पहुँच जाएंगी। पहला तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये लिखा, वो बॉम्बे की भाषा में जिसे कहते हैं वो हुल्दी या जिसे ये कहते हैं कि अगर ईरान ने जो है किसी भी तरह की हरकत करने की कोशिश की स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में तेल की सप्लाई को रोकने के लिए, तो उन पर और भयानक तरीके से हमले होंगे, 20 टाइम्स हार्डर जो है। इस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं। ट्रूथ सोशल पर भी ये लिखा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि ये जो तेल की कीमतों में गिरावट हुई है ये US का, चीन और बाकी सारे जो देश है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करते हैं वो उनके लिए तोहफा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें इसका जो है अप्रिसिएशन मिलेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ये एक बात थी। दूसरी बात ये थी कि ईरान के जो विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता है, उन्होंने CNBC को दिए हुए एक इंटरव्यू में ये कहा कि जो तेल के टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब कहने का मतलब तो यही है कि कुछ अगर हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये उनका कहना था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो खाड़ी देश में US के एयर बेसिस पर या इजराइल के एयर बेसिस पर हमला किया जा रहा है वो UN चार्टर के अंतर्गत हमारी अपनी आत्मरक्षा के लिए इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। और US और इजराइल से जब तक हो सके तब तक ये जंग जारी रहेगी, ये ईरान के प्रवक्ता ने CNBC को दिए हुए अपने एक इंटरव्यू में कहा। तो ये सारी बातें हैं फिलहाल के लिए तो युद्ध को लेकर के और तेल को लेकर के। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात और भी कही कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टेक ओवर कर लेंगे। अब कैसे टेक ओवर कर लेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन अब कह तो दिया उन्होंने टेक ओवर कर लेंगे। अब कहना वो यही चाहते थे कि US नेवी के वो थ्रू पहले से जो बयान चल रहे हैं उसकी बात कर रहे थे। अगर इससे हटे तो एक बात कल ये हुई कि एंथ्रोपिक जो कि वो AI बनाने वाली जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर मुकदमा कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले तो उन्हें नेशनल सिक्योरिटी रिस्क घोषित कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि एंथ्रोपिक उन्हें जो है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे उनके सॉफ्टवेयर के लिए। एंथ्रोपिक ने कह दिया कि आप हमें ये आश्वासन दीजिए कि आप हमारी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि हथियार बनाने में या सर्वेलेंस करने के। हाँ, तो उस वजह से कल मुकदमा हो गया। तो फिलहाल के लिए ये सारा मामला है। तेल की कीमतों में गिरावट तो है, लेकिन कब तक रहेगी ये पता नहीं। डॉलर अभी भी 99 के आसपास ही बना हुआ है, डॉलर में कोई बड़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिली नहीं है, तो उस पर नज़र रखिएगा। और ये जंग की टाइमलाइन कब तक खिंचती है ये सबसे बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए होगा। इंटरेस्टिंग। तो भाई साहब ऐसा कुछ खास बदला नहीं है।
आज सुबह भारतीय समय अनुसार 3:30 बजे कह लीजिए रात में वो ट्रम्प साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये सब बयानबाजी हुई, उससे शायद रिलीफ प्ले आउट हुआ हो, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन 10 की 10 सरदर्द बना हुआ है। एक और बात, ईरान की स्टेट मीडिया से अभी अभी ये बात बयान आ रहा है कि IRGC को कोट करते हुए कि ईरान 1 लीटर भी तेल का निर्यात नहीं होने देगा उस जगह से अगर US और इजराइल के हमले जारी रहे तो। ऐसे यार ये खुलने से पहले वापस ना चढ़ जाए तो ये मामला गड़बड़ा रहा है। खैर मतलब सिचुएशन ऐसी कोई मतलब रिलीफ भाव में जरूर दिख रहा होगा, लेकिन मुश्किल है इस तरह से सिचुएशन कूल ऑफ होना, दिक्कतें शायद बढ़ेंगी, हो सकता है। ऐसे में वीडियो समझ लेते हैं निफ्टी बैंक को अप्रोच करना कैसे। ये 250 पॉइंट का अगर गैप आ ही रहा है तो मन जिस 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 लेवल्स पे आके खड़े होंगे वहां पे रणनीति क्या होगी। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, कल वॉल स्ट्रीट की रिकवरी, क्लोजिंग के वक्त US फ्यूचर्स की रिकवरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है क्रूड की रिकवरी। बट स्टिल मैं मानता हूँ जिस एनवायरनमेंट में आशीष हम हैं अभी, वो एक बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है एक डायरेक्शनल ट्रेड का, पहली बात यहाँ पे। लेकिन कल से जो चीज़ मेरे को थोड़ा सा अगर आप देखें, जब मैं कल अपनी कमेंट्री दूंगा या फिर परसों दूंगा या लॉन्ग करूंगा या शॉर्ट करूंगा, उसका एक बड़ा आधार होगा। उसको पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन पर रख देता हूँ। डॉक्टर साहब सीधे वो वीकली चार्ट लेके आइए। देखिए इट्स हार्डली 15% एज ऑफ नाउ, जो भी वो तथ्य मैं रखूंगा उसका 15% है वो, बट स्टिल है। यहाँ एक एवरेज है दैट्स कॉल्ड 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो कि हमने 2020 से लेके अब तक क्लोजिंग बेसिस पे वीकली चार्ट्स पे वायलेट नहीं किया। मैं 15% क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस हफ्ते को बनने में भी बहुत टाइम लगेगा। बट स्टिल कल का हाई क्या था, दैट वाज 24078, दैट्स एग्जैक्टली 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो प्राइस ने खुलने के बाद, एक कोलैप्स के बाद, एक बड़े गैप डाउन के बाद रीगेन करने की कोशिश करी और सेटल होने की कोशिश करी क्लोजर टू 100 वेमा। तो याद रखिएगा ये 24,100 दैट्स 100 वेमा एक बहुत क्रिटिकल भूमिका निभाएगा आपके शॉर्ट और लॉन्ग में इस पूरे हफ्ते में। 24,078, 24,100 उसको अपने जहन में रखिएगा। अब लेके आइए स्टैट्स, इसमें कोई राय नहीं है आशीष, जैसे कि आपने कहा और हरमोज ने कहा कि सर्कमस्टेंसेस में बहुत तब्दीली नहीं है, सिर्फ मात्र एक दिन के अगर आप देखें इस डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, मैं भी तवज्जो नहीं दूंगा उसको। स्टैट्स, ह्यूज सेलिंग, 6300 करोड़ रुपए की, 9,000 करोड़ की DIs की बाइंग। FIs ने इंडेक्स पे फर्दर शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज किया, 3,000 करोड़ रुपए की सेलिंग थी और नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो थे उनके कैपिटलाइज होकर अगर आप समझिए आशीष, अब 1,93,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, ह्यूज शॉर्टिंग। आई मीन 1,94 आप मान के चलिए ऑलमोस्ट। लेकिन एक चीज़ है, कंसिडरिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आई थिंक एक्सपायरी, जो चीज़ नजर आई कल, वो पुट शॉर्ट करके गए 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपायरी में वो अपना किरदार निभाएगी, वो अपना अगर आप देखें जो फैक्टर है वो निभाएगी। कल पुट शॉर्ट थी उनकी तरफ से 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में 2,000 करोड़ रुपए की बाइंग, 43,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग रहे। ये देखिए कल अच्छी पुट राइटिंग विजिबल थी 24,000 के स्ट्राइक पे, 24,500 के स्ट्राइक पे, मोर प्रिसाइसली 24,800 पे। पिरामिड्स लेके आइए, उस पर एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो शायद कॉल राइटर्स ने इस ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से एक पुल बैक की स्टोरी माइट भी अगर आप देखें अपने जहन में, या फिर अगर आप देखें टेक्निकली बुनी हो। 23,800 और 23,500 लेवल्स लेके आइए। RS1 हमें अगर किसी भी प्रकार की शॉर्ट कवरिंग में, दैट्स कॉल्ड एक्सपायरी रेटेड शॉर्ट कवरिंग, अगर उसमें पार्टिसिपेट करना है तो हमें RS1 बाइसेट करना पड़ेगा। अगर निफ्टी कैपेबल होता है पोस्ट ओपनिंग, पोस्ट गैप अप, अगर RS1 को बाइसेक्ट करने में, तो याद रखिएगा अ टेम्परेरी स्विंग टुवर्ड्स 3, 4, 5, 4, 5, 6 एंड 5, 3, 3 इज क्वाइट पॉसिबल। क्योंकि 24,500 में बड़े कॉल राइटर्स अलाइंड है, मैं अपनी कमेंट्री को सिर्फ वहीं तक सीमित रखूंगा। बट अगेन फेलियर टू क्रॉस RS1, इसके ऊपर सस्टेन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, जो मैंने लेवल तय किया 24,078 दैट 100 वेमा, अगेन अ शॉर्ट विल वर्क। और शॉर्ट कहां तक करना है, पहले बेस तक। कल की कैंडल का लो ये है, तो अभी तक हमें उस कैंडल की लो को रिस्पेक्ट देना है। कल के पुट राइटर्स यहां पे अलाइंड है, तो अगर आप शॉर्ट करते भी हैं ऑन द फेलियर ऑफ फेलियर टू क्रॉस RS1, टारगेट आपका ही रहेगा। अब बड़ा कोलैप्स अगर बैंक निफ्टी में आना है तो वो इसी के वायलेशन के बाद आएगा। ये रहा निफ्टी बैंक। याद रखिएगा क्रूड के रिट्रेसमेंट का ये शायद ज़्यादा फायदा उठाए, बट कमेंट करना बहुत मुश्किल है इस पर, क्योंकि इसमें लैक ऑफ ऑप्शन स्टैट्स हैं। जिस
जोन में हम ट्रेड कर रहे हैं वहां पे बहुत ऑप्शन स्टैट्स है नहीं, आपको मात्र बड़े बड़े एवरेजेस को देखकर टिप्पणी करनी पड़ेगी। RS1 लेके आइए। डेली भी कुछ बचा नहीं था, डेली पर 200 डे बहुत दूर था जिसको हम पीछे छोड़ चुके हैं, और इस जोन में इस क्लस्टर में थोड़ा नजदीक खड़ा है, दैट्स 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। याद रखिएगा बैंक निफ्टी जब तक RS1 क्रॉस नहीं करेगा, दैट 456 एंड प्रिसाइसली दैट 731, तब तक किसी शॉर्ट कवरिंग की और फ्रेश बैंक की तब्दीली के स्कोप मेरे को नजर नहीं आ रहे। सो इफ बैंक निफ्टी क्रॉसेस RS1, a scope of 200 EMA towards RS2 will open. आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट अ फेलियर टू क्रॉस RS1, अगेन अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेसमेंट पॉसिबल है। ट्रेड अकॉर्डिंगली। आशीष। परफेक्ट है। यह है निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। क्विकली चलें अपन मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब के पास आज के बढ़िया से स्टॉक आइडियाज के लिए। मंत्री जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज के प्रेफर्ड पिक्स। बिल्कुल आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी दोनों ही स्टॉक्स लॉन्ग साइड रखे हैं, मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा पॉजिटिव साइड रहना चाहिए। तो पहला स्टॉक BSE में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक अच्छे सपोर्ट जोन से स्टॉक पलटा है और 2765 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2739 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2845 तक के टारगेट रहेंगे। सेकंड स्टॉक कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर में आज शायद बाउंस देखने को मिल सकता है, तो हीरो मोटो को खरीदने की सलाह है। 5470 के आसपास चल रहा है। 5411 का स्टॉप लॉस रहेगा और 5589 तक के टारगेट हीरो मोटो में देखने को मिल सकते हैं। तो BSE हीरो मोटो दोनों ही पोजिशनल बेसिस पे लॉन्ग करके चल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आज स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा पॉजिटिव नजरिया रखेंगे। BSE लिमिटेड खरीदना और हीरो मोटोकॉप ऑटोज में ऑफ लेट बहुत पेन है। हीरो मोटोकॉप खरीदने का मन है। दोनों के लेवल्स प्लीज नोट डाउन करिए। मंत्री साहब थैंक यू। क्विकली कंचन बताएंगे आपको सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं एंथम बायोसाइंस के साथ। यहाँ पे वर्डिटी टोन ने अपनी करीबन 3.5% की जो हिस्सेदारी है उसको बेचा है 1262 करोड़ में। खरीदार की बात करी जाए तो HDFC MF ने 377 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो खरीदे हैं और SBI MF ने यहाँ पे 200 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं। अरविंद स्मार्ट पेस आज आपको फोकस में बिकॉज HDFC कैपिटल फंड ने कंपनी में करीबन 1.8% की जो हिस्सेदारी है उसको 41 करोड़ में बेचा है। पिरोजा आदि गोदरेज ने करीबन 8.5 लाख शेयर्स जो हैं वो 498 के भाव में खरीदे हैं। F&O इंक्लूजन आपको होता हुआ दिखाई देगा। अप्रैल सीरीज में यहाँ पे नए शेयर्स जो हैं वो ऐड होते हुए दिखाई देंगे। नाम है अडानी पार्क, कोचिन शिपयार्ड, हंदई, मोतीलाल ओसवाल, निपॉन लाइफ और विशाल मेगा मार्ट। साथ ही पावरग्रिड आज आपके फोकस में बिकॉज यूनियन बैंक से करीबन 5000 करोड़ के अनसिक्योर्ड लोन को जो मंजूरी है वो मिल गई है। यहाँ पे ऑपरेशन सेंटर में करीबन जो कंपनी है 234 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। बजाज फिनसर्व बिकॉज यहाँ पे फरवरी का जो अपडेट है वो आ गया है। जनरल इंश्योरेंस का गॉस डायरेक्ट प्रीमियम जो है 1094 करोड़ का है। वहीं अगर टोटल प्रीमियम कलेक्शन की बात करी जाए तो 1281 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है। डिक्सन टेक्नोलॉजी बिकॉज यहाँ पे इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है डिक्सन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी प्राइवेट में HKC ओवरसीज के इन्वेस्टमेंट को जो मीटी है उनकी मंजूरी मिल गई है। इनफैक्ट इसके अलावा जितने भी LPG स्टॉक है, रेस्टोरेंट स्टॉक है और क्रूड के डेरिवेटिव स्टॉक है वो तो फोकस में जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते होने ही चाहिए। चलिए सारे स्टॉक्स रखिए रडार पे। क्विकली इस नोट पे छोटा सा ब्रेक के उस पार इंदौर चलेंगे। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब होंगे आज की बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स के लिए। मनोज जी गुड मॉर्निंग। बस आ रहा हूं। क्यों के बीच में क्रूड तो कुछ कूल ऑफ जरूर हुआ है, बाकी क्योंकि डॉलर इंडेक्स वेरी कर रहा था तो सोना चांदी थोड़े से इंचअप करे, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्रूड वेरिएबल है। वो बार बार इसलिए दिखा रहा हूं अपने स्टॉक मार्केट्स के लिए भी और एनीवेज दुनिया के लिए भी। कमाई कैसे होगी आज की, मनोज सर बताएंगे। मनोज सर गुड मॉर्निंग। वो हर जगह सिलेंडर की शॉर्टेज की खबरें आ रही हैं। इंदौर में सिलेंडर वगैरह मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहा है अजय जी, गुड मॉर्निंग। कोई दिक्कत नहीं है मतलब। मनोज जी आज के प्रेफर्ड पिक्स। आशीष जी यहाँ पे कच्चा तेल फिर यहाँ पे कूल ऑफ होता हुआ नजर आया, तो हमारा मानना है कि सोने और चांदी में फिर आज की यहाँ पे अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। गोल्ड एक रेंज में बना हुआ है 4940 से 5220। हमारा मानना है कि यहाँ पे कच्चे तेल में कूल ऑफ से अपसाइड के ब्रेकआउट यहाँ पे फिर से एक बार देखने को मिल सकते हैं। आज के सत्र में गोल्ड मिनी के अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 1,60,000 के स्तर के ऊपर बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस वहां पे 1,58,800 का रखना है। टारगेट पहला 1,62,200 का रहेगा। उसके ऊपर कीमतें सस्टेन होती है तो 1,63,500 तक भी आज हम जाते हुए नजर आएंगे। साथ ही यहाँ पे नेचुरल गैस में सप्लाई के कंसर्न्स के चलते हमने कल एक अच्छा अपसाइड मूव देखा था, लेकिन ऊपरी लेवल से कीमतें करेक्ट होती हुई नजर आई थी। अब फिर से हम
नेचुरल गैस को अपने सपोर्ट्स लेवल 288 के आसपास ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। तो आज के सत्र में नेचुरल गैस के मार्च कॉन्ट्रैक्ट में 288 पर यहाँ बाई की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस 281 का रखना है और टारगेट यहाँ पे 300 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, सोना खरीदना और नेचुरल गैस में बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तब आपकी सेकंड प्लेट रखिएगा एक बार। वो अब तो 99 के नीचे आना चाहिए। दिखाइए क्या हो गया, सेकंड प्लेट लेकर आइए, ये ठीक करिए। मुझे वही कंफ्यूजन हो रहा है, 99.75 नहीं होगा, 98.75 होगा यूएस डॉलर। डॉलर 99 के नीचे आया है, वो अपन अपफ्रंट सुबह से गलत दिखा रहे हैं। इसका मतलब इसे ठीक करिएगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है, इसीलिए सोना चांदी चमकना शुरू हुए। मनोज जी की पिक भी सोने पे, मनोज जी की पिक नेचुरल गैस पे। खैर, आज का इवेंट्स कैलेंडर के साथ शो खत्म कर रहा हूं। मनोज जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मंगलवार का दिन है, सबसे इंपॉर्टेंट निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन, उसकी तैयारी करनी है। आज दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक शेड्यूल्ड है। ये लक्ष्मण ने अपडेट दिया था। आई एम श्योर थोड़ी देर बाद हमें यह भी पता चल जाएगा कि इस कैबिनेट मीट का एजेंडा क्या है। पार्लियामेंट में का बजट सेशन चल रहा है। आज वो जो स्पीकर के अगेंस्ट में नो ट्रस्ट मोशन लेकर आया अपोजिशन, उसमें हो सकता है लोकसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह साहब बोले। आज एम्फी का मंथली डेटा आना है भाई साहब। पिछली बार की हाईलाइट याद होगी, सोने में ज्यादा खरीद और फ्लोज इक्विटीज के रिड्यूस हो रहे थे। देखते हैं इस बार के नंबर्स। कैप्री ग्लोबल की बोर्ड मीट है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। एनसीडी इशुएंस के थ्रू फंड रेजिंग है। एफएनओ बैन में सेल और सम्मान कैपिटल कंटिन्यू कर रहे होंगे। जीडीपी आने थे कोरिया जापान की, टिकट टीम चलाई रही है आपकी स्क्रीन पे। जीडीपी इन लाइन था जापान का भी, अभी सारी बात हो गई। चाइना के एनुअल 2 सेशंस मीटिंग कंटिन्यू कर रही है, मेरे ख्याल से कल खत्म होगी। तो देखते हैं आउटकम्स क्या आते हैं, आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं, देखते हैं। यूएस में ओरेकल के और इवन वो अरामको भी वहां पे नंबर्स अपने शेयर कर रहा होगा। आज वर्ल्ड न्यूक्लियर एनर्जी समिट है, फ्रांस होस्ट करने जा रहा है। और आज मारियो डे है। मारियो पता नहीं जो टीवी देख रहा हूं कितने लोगों को याद होगा, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट गेम्स में से एक जमाने में हुआ करता था। और आज क्यों मारियो डे बनाते हैं? आज डेट क्या है? मार्च 10। दरअसल मारियो, तो मारियो डे बनाया जाता है ग्लोबली आज। बहुत अच्छा गेम हुआ करता है ये, और कॉन्ट्रा तो मतलब गजब थे। खैर, गिफ्ट निफ्टी के कहां भटक रहे हैं हम लोग। गिफ्ट निफ्टी के संकेत लेकर आइए स्क्रीन पे एक बार, उसके साथ शो को खत्म कर रहे हैं। कल पेन में थे, आज रिलीफ प्ले आउट हो रहा होगा। कितनी टिकाऊ वो रिलीफ होती है, कितना फॉलो थ्रू मिलता है, वो ज्यादा बड़ा सवाल। लेकिन 300 पॉइंट के गैप के साथ हम लोग शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बढ़िया से नोट पे शो समेट रहा हूं। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार टॉप 20 देखिए। नमस्कार।